नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। फेमिनिज्म एक ऐसा शब्द है जो कहता है सारे लिंग की बराबरी, पुरुष हो या महिला हो, उसे बराबरी ज़िंदगी का जीने का अधिकार है। लेकिन एक कंटेक्स्ट अब बदल चुका है जो कहते हैं जो महिलाओं पर जो दमन है हज़ारों सालों से जो पुरुषवादी समाज कर रहा है, उसके विरोध में ये बड़ा मजबूत शब्द है जो हर औरत को शक्ति देता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं जिससे लगता है कि इस फेमिनिज्म के भी बहुत लोग शिकार हो जाते हैं। तो एक घटना घटी थी आज से 3 साल पहले। जसलीन डीयू की स्टूडेंट थी और आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था कि तिलक नगर दिल्ली का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पर एक लड़के की फ़ोटो उसने क्लिक की। इनफील्ड पे लड़का बैठा हुआ था, ट्रैफिक सिग्नल था, तो उसने कहा ये लड़का मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत ही भद्दी बातें कह रहा था, भद्दे कमेंट कह रहा था। कोई और व्यक्ति मेरी मदद को आगे नहीं आया, उसे रोकने को नहीं आया। मैं हिम्मत करके ये पोस्ट लिख रही हूँ कि इस व्यक्ति को सज़ा मिले। और उसके बाद इसका ये लिखा हुआ पोस्ट बहुत ही क्या कहते हैं, मीडिया में हर लोग पोस्ट करने लगे। आजकल ट्रेंड है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो दूसरे लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं। तो उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा ने भी उस लड़की को बहुत अप्रेस किया था कि तुमने बहुत हिम्मत वाली बात की है। उसके बाद केजरीवाल ने उससे मुलाकात की और उसके लिए ट्वीट भी किया। और उसी पोस्ट में जसलीन ने ये भी लिखा था, इस लड़के ने ये भी चैलेंज किया कि तुम मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करके दिखाओ, मैं बताऊंगा मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। तो ये कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है सरबजीत, जो लड़का है। उसने भी उसी पोस्ट पर कमेंट पे अपनी कहानी बताई कि क्या हुआ था। तो तिलक नगर में उसका कहना था कि वो ट्रैफिक जाम में था और जसलीन शायद ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि जाम कम से कम लगे, जल्द से लोग अपने घर पहुंच पाएँ। रात के 8 बज रहे थे। तो सरबजीत का कहना था मुझे लेफ़्ट कट लेना था और जसलीन ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी, तो इसी में बहस हो गई थी। तो उसमें सरबजीत ने कहा था मुझे थोड़ी रेड सिग्नल क्रॉस करके भागना है, मुझे तो बस लेफ़्ट जाना है। और उसके बाद शायद कुछ तीखी बहस हुई हो और उसके बाद जसलीन ने उसकी फ़ोटो क्लिक की और बदली कि तुम्हें मैं बताती हूँ, कल जब तुम्हारे यहाँ पुलिस आएगी तो उन्हें बताना तुमने क्या किया। तो फिर ये पोस्ट वायरल हो गया। सब कोई, हम लोगों ने, हर मीडिया चैनल ने इस पर खबर चलाई, टीवी पे चला, डिजिटल पे चला। सब लोगों ने उस लड़की की तारीफ़ें की, लेकिन किसी ने सरबजीत की कहानी को सुनना नहीं चाहा, उसकी बात को किसी ने सुनना नहीं चाहा। आज 3 साल हो गए इस मामले को। सरबजीत की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि उस पर एक क्रिमिनल का टैग लग चुका है। वो लगातार 3 साल से केस लड़ रहा है। लेकिन केस का सबसे बड़ा पहलू है कि आज तक 13 हेयरिंग में, एक हेयरिंग में भी जसलीन हाजिर नहीं हुई है। एक भी हेयरिंग में जिस लड़की ने कंप्लेंट किया वो एक भी हेयरिंग में नहीं पहुंचती है, तो कितना बड़ा मामला है। सरबजीत की इन 3 सालों में 3 नौकरियां जा चुकी है। पहली तो उसी घटना के बाद हो गई थी कि जिसे कंपनी ने कहा था कि इससे हमारे कंपनी के नाम को नुकसान हो सकता है, इसलिए हटा दिया। बाद में उसने अपने जो उसको सैलरी मिलती थी 40% कम सैलरी में एक मैरिज ब्यूरो में काम किया, वो भी नौकरी गई। उसके बाद उसने तीसरी नौकरी पकड़ी जहाँ वहाँ इस बात बोल कर हटा दिया कि जब तुम इनोसेंट सरकार, जब तुम घोषित हो जाओगे तब वापसी नौकरी करना। तो समझ रहा होगा कि एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट जिसे बिना निष्पक्ष तौर तरीके हम लोग देखकर सीधे हम लोग उसे वायरल कर देते हैं, उसका एक इंसानी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। सरबजीत के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसने, सरबजीत का ये कहना है, इसलिए हो गई क्योंकि उसकी बहन है, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और कोई इसलिए शादी नहीं कर रहा था क्योंकि कहता था कि मॉलेस्टर की बहन से कैसे शादी कर सकते हैं। जो सरबजीत है वो कह रहा है वो अच्छा वकील भी नहीं रख सकता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। वो एक लीगल एड से ही वकील रखता है जो कि ठीक से उसके केस को देखता भी नहीं है, सिर्फ हियरिंग वाले दिन पहुंचता है और जो नॉर्मल होती है कार्रवाई, लड़की नहीं पहुंचती है, कोर्ट डिसमिस कर देता है और फिर अगली हियरिंग दे देता है। अगली डेट पे पहुंचना होता है। लगातार 13 हियरिंग में यही चल रहा है। और इसमें जसलीन के फादर कहते हैं कि जो जसलीन है वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है, अपने करियर को बना रही है। लेकिन यही सवाल है सरबजीत का, क्या उससे अपनी करियर बनाने का अधिकार नहीं है? उसे इस मामले से आगे जाने का अधिकार नहीं है? तो कहानी का एक और पहलू है कि पुलिस के पास अभी तक सरबजीत के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं और जसलीन को भी खुद के लिए प्रूफ करने के लिए सिर्फ वो फ़ोटो और पोस्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। और सरबजीत ने अपने पोस्ट में ये सवाल भी उठाया, क्यों नहीं कोई भी व्यक्ति जो उस व्यक्ति वहाँ मौजूद था वो सामने आकर इसका गवाह क्यों नहीं देता जसलीन की तरफ से। तो एक नए व्यक्ति आए हैं, विश्वजीत, जिसने आकर कहानी के नैरेटिव को बदल दिया। उसने बताया कि मामला क्या था, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई। उसने ये भी कहा कि जसलीन ही है जो बदतमीजी कर रही थी और सरबजीत उनसे अपॉलोजीज कर रहे थे, उनसे ठीक से बात कर रहे थे। तो मामला कब तक चलता है, क्योंकि अब
मामला आखिरी दौर पे लगभग पहुंच गया। सरबजीत के जब जज से बात की अपने लेवल पे, उसने कहा कि सर इस मामले को जल्द से निपटारा किया जाए, और अब कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट, एक आखिरी नोटिस जारी की है जसलीन के लिए कि अगर जसलीन जो अगली हेयरिंग अगर उसमें नहीं पहुंचती है तो उसके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट जारी करेगा। तो हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और देखेंगे क्या जसलीन कोर्ट में पहुंचती है और अपना पक्ष रखती है, या सरबजीत की तरह सरबजीत जो लगातार जसलीन नहीं आ रही है हेयरिंग में और उस पर नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। तो सरबजीत ने अपने स्तर से जज से बात की और ये बात कही कि सर इसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, अगर जसलीन नहीं आ रही है तो कुछ तो फैसला दिया जाए। तो जज ने अब एक आखिरी नोटिस जारी की है, अगर अगली हेयरिंग में जसलीन नहीं पहुंचती है तो जसलीन के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट जारी करेगा। तो हमें देखना हो क्या जसलीन पहुंचती है और अपना पक्ष रखती है, या फिर सरबजीत आरोप मुक्त घोषित होते हैं। तो इस पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।